हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब के अंदर हम लोग क्लाउड डीएनएस के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट द लैब फर्स्ट एंड एक्सेस द एनवायरनमेंट। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। ये फालतू वाले टैब्स को मैं हटा दे रहा हूँ, अननेसेसरी टैब्स को। हाँ, सो इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर रहे हैं हम लोग। इसको कंसोल को एक्सेस कर लेंगे। कंसोल को एक्सेस कर लीजिए। ओके, दैन इसको स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस लैब के बारे में बताया गया है कि हम लोग क्लाइंट वीएम बनाएंगे, हम लोग सर्वर लॉन्च करेंगे और ये जो एशिया साउथ ईस्ट में होगा। देन प्राइवेट जोन बनाएंगे और जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी बनाकर और कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करेंगे। ये इसमें आपको एक आर्किटेक्चरल डायग्राम दिया गया है, बहुत सुंदर सा। क्लाउड डीएनएस पे पॉलिसी कैसे बनेगा, रिकॉर्ड सेट कैसे बनेंगे, ये सब। तो ये सब इसमें होने जा रहा है। एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग लैब के ऊपर बढ़ रहे हैं। इसको करिए एग्री एंड कंटिन्यू और क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर लो। यहाँ पे जाओ, कोने में बिल्कुल क्लाउड सेल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो तो ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू बेसिकली आप लोग क्लाउड शेल को एक्सेस कर लेंगे। एक आपको टर्मिनल आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग अपनी लैब की सारी कमांड्स को परफॉर्म करते हैं। सो इंस्टेंस इनिशिएट हो गया है। नाउ इसको ऑथराइज कर रहे हैं। अब इसका इंस्टेंस प्रोविजन होना स्टार्ट हुआ है, देन कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी और हमको इस तरह से शेल एक्सेस हो जाएगा। इसका टेक्स्ट साइज में मीडियम कर लेता हूँ क्योंकि छोटा ज़्यादा आंखों को दर्द करता है। देन पहला कमांड उठाओ और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। पेस्ट, एंटर। दूसरा कमांड उठाओ, ये वाला कमांड उठाओ, पेस्ट करो और एंटर। दोनों ऑप्शनल कमांड थे, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट वाला भी, जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट वाला भी। देन टास्क फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें आप लोग अनेबल करेंगे कंप्यूट इंजन एपीआई को। तो एपीआई को अनेबल करने के लिए कमांड होती है जी क्लाउड सर्विसेज एपीआई अनेबल एंड देन एपीआई का नाम। इसके थ्रू हम लोग कंप्यूट इंजन की जो एपीआई है उसको अनेबल कर रहे हैं। ये कमांड आपने चलानी है तो उसका आउटपुट जस्ट आने वाला है। ओके, फिनिश्ड सक्सेसफुली। देन अनेबल क्लाउड डीएनएस एपीआई। क्लाउड डीएनएस एपीआई भी आपको स्पेसिफिकली जाके अनेबल करनी पड़ेगी इस लैब इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब हमको ना तो ऐप कंप्यूट इंजन की एपीआई अनेबल थी, ना ही डीएनएस की एपीआई थी। डीएनएस की तो वैसे बहुत रेयरली होती है कि हमको बाय डिफॉल्ट अनेबल मिले, हमको अनेबल करनी ही पड़ती है। नाउ वेरीफाई द लिस्ट कि जो जो अनेबल है उनका लिस्ट निकलेगा। ग्रैप करती है हमने, ग्रैप किया तो हमको दिख गया नेम कंप्यूट एंड डीएनएस। यानी कि हमारे पास वैसे और भी बहुत सारी एपीआई होती है जो अनेबल्ड है, लेकिन हमको केवल इन पे इंटरेस्टेड था कि अनेबल हो गया कि नहीं हुआ, तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ टास्क 2 पे बढ़ते हैं। टास्क 2 में हम लोग फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बेसिकली। तो फायरवॉल में क्या, हम लोग इनग्रेस डायरेक्शन बना रहे हैं, प्रायोरिटी, और हमने जो टीसीपी है 2022 और आईसीएमपी पोर्ट हमने ये इसमें अनेबल कर रहे हैं और सोर्स रेंज यहाँ पे हमने ये दे दिया। तो इसको कॉपी करते हैं, फायरवॉल की कमांड को पूरी को एक साथ कंप्लीट कॉपी करके और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये फायरवॉल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको होने देते हैं फायरवॉल को। नेक्स्ट कमांड जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट कमांड में क्या होगा वो तब तक क्रिएट हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट कमांड में क्या हो गया, फायरवॉल रूल का हम क्रिएट करेंगे अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक। ठीक है, अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक मतलब रूल टीसीपी 80 पोर्ट को हम लोग ओपन कर रहे हैं। सोर्स रेंज होगा एनी एंड टारगेट होगा एचटीटीपी सर्वर। टारगेट टैग यहाँ पे दिया गया है बेसिकली, तो इस टैग के थ्रू हम लोग इसको अप्लाई कर चुके होंगे। जैसे ही हम लोग डालेंगे किसी टैग को किसी रिसोर्स के ऊपर, तो ये हम लोग उस पर ऑलरेडी ये हमको अप्लाई मिलेगा। तो इसको क्रिएट होने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। मुश्किल से 1 मिनट लगा है और इसको चेक माई प्रोग्रेस कर देंगे। देन जाएंगे, लॉन्च करना है हमें टास्क 3 के अंदर क्लाइंट वीएम। तो क्लाइंट वीएम हमको बनाने के लिए वीएम बनाने की ये कमांड है। ये क्या है कि कंप्यूट और इसके अंदर सब ग्रुप है इंस्टांसेस, और उसको हम लोग यहाँ पे वर्ब दे रहे हैं क्रिएट, और यहाँ पे फिर हमने दिया है कि इंस्टांस का नाम ये होगा, मशीन टाइप ये होगा और जोन ये होगा। ये इस कमांड का बेसिकली मतलब था। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे और ये कमांड हमारा वीएम इंस्टांस बना के दे देगी। तो इसको क्रिएट होने देते हैं। ये भी मुश्किल से 1 मिनट लेगा, मुश्किल से 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको 1 मिनट दे देते हैं क्रिएट होने के लिए। तब तक के लिए उसको आउटपुट तो आ जाएगा। हमको क्लाइंट वीएम यूरोप वेस्ट 4 के अंदर, ये यूएस ईस्ट 1 के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर हम लोग क्लाइंट वीएम बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली तो हो गया रन, अब यूरोप वाली वीएम बना रहे हैं तो बना देते हैं। इसको कर दो पेस्ट। ये भी मुश्किल से 1 मिनट लेगा फिर से, क्योंकि वीएम क्रिएट होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे कंप्यूट के अंदर क्लाउड स्टोरेज गूगल कंप्यूट इंजन के अंदर आप जाएंगे वीएम इंस्टांसेस, तो यहाँ पे आपको ये वीएम क्रिएट होती दिखाई देंगी। हम यहाँ पे वीएम्स को क्रिएट कर रहे हैं सीएलआई के थ्रू। तो सेकंड वीएम क्रिएट हो रही है, यूरोप क्लाइंट वीएम बन रहा है अभी।
इसको बनने देते हैं और ये बन गया है। ये साइड की डॉक्यूमेंटेशन को मैं लीव कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये वीएम बन चुका है, ये कमांड चल चुका है। अब हम लोग एशिया साउथ ईस्ट वीएम को बनाएंगे। कॉपी कर लो कमांड और यहाँ पे टर्मिनल पे आके पेस्ट कर दो। तो अब एशिया वाली जो वीएम है वो आप आ जाएंगी। एशिया वाली वीएम के स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं एशिया लगा हुआ है, यूरोप वाली में यूरोप लगा हुआ है, यूएस वाली में यूएस लगा हुआ है। तो सारी क्लाइंट वीएम बन रही है। और ये तो ये बेसिकली हम केवल वीएम इंस्टेंस क्रिएट करने की कमांड चला रहे हैं। और यही फर्स्ट टास्क है जिसमें हम लोग क्लाइंट वीएम्स को लॉन्च कर रहे होंगे। तो ये हमारी सारी लॉन्च हो जाती है इस तरह से। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। नाउ इसको प्रोग्रेस को चेक कर लीजिए। अब हम लोग सर्वर वीएम बनाएंगे। तो यूएस वेस्ट वन के अंदर ये वाला चलाएंगे। सर्वर वीएम क्यों से सर्वर वीएम है, ये नॉर्मल वीएम से क्यों अलग है? इसके अंदर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम देख रहे हैं कि एक मेटा डाटा में स्टार्टअप स्क्रिप्ट हम लोग डाल रहे हैं। और ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करेगी और पेज सर्व्ड फ्रॉम दिस, ये जो टेक्स्ट है इसको, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे वेब सर्वर पे लोकेशन होती है index.html की, वहाँ पे जाके इसको डाल देगा और फिर हम इसको रिस्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये कमांड चल रही है। तो ये कमांड अपने आप में ही एक वेब सर्वर क्रिएट करती है, ठीक है। तो हम लोग सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्च सर्वर यूएस वेस्ट वन। तो इसको जस्ट कॉपी करो, पेस्ट करो। तो एक और वीएम क्रिएट होगी जिसका नाम होगा यूएस वेब वीएम। इसको होने देते हैं क्रिएट। फिर यूरोप वाली करेंगे। अभी कहाँ पे हुई थी, अभी यूएस वाली हुई थी। यूरोप वाले की कमांड को सामने रख लेते हैं। या तो चाहिए तो एक नया टैब बना लो और ये यूरोप वाली वीएम का उस टैब में डाल दो ताकि ये जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये मैं दूसरे टैब में डाल दे रहा हूँ। और एक नया थर्ड टैब भी ओपन कर लो जिसमें हम लोग आगे का टास्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप में और यूएस में हमने एक एक वीएम बना दिया है। ये चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये लगभग कंप्लीट हो गया होगा। हो गया, इसको रिफ्रेश करो। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमको यूएस वेब दिख रहा है। अगर यहाँ एक्सटर्नल आईपी पे हम क्लिक करेंगे तो हमको दिखाई देगा कंटिन्यू टू दिस साइट। एक बार फिर से क्लिक कर दो, ठीक है। यूएस वाली चलिए, यूरोप वाली डिप्लॉय हो रही है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट वाला पेज आ रहा है, ये तो नहीं हमने मांगा था, ये नहीं आना चाहिए भाई। ये क्यों आ रहा है, हमने क्या ठीक से नहीं डाला था क्या वो? जस्ट अ मिनट, लॉन्च सर्वर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, हमको ये आना चाहिए था पेज सर्व फ्रॉम यूएस वेस्ट वन। तो ये ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? इसको रिफ्रेश करो एक बार। तो एक बार फिर से हम लोग करेंगे ट्राई रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। 34822229 34822229 एक बार फिर से ओपन करें। हाँ, तो ये गलत आ रहा है, ये जो आ रहा है ना उधर, ये ठीक नहीं है। ये सर्व होना चाहिए था। वो सर्व होने में पीछे बैकग्राउंड में स्टार्टअप स्क्रिप्ट चल रही होगी, तो उसको सर्व होने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। दैट्स इट। तो ये यूएस वाली हो गई है, यूएस वाली वेब वीएम। और यूरोप वाली वेब वीएम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा ट्रैफिक सर्व्ड बाय फ्रॉम, ऐसे करके जो टेक्स्ट इस तरह से लिखा मिलेगा। ये रहा, पेज सर्व्ड फ्रॉम यूरोप वेस्ट 4, ठीक है। ये काम हमारा यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। देन हमारा वेब सर्वर क्रिएट करने का हो गया, लॉन्च वेब सर्वर। तो लॉन्च सर्वर वीएम को हम प्रोग्रेस करेंगे, देखेंगे तो हमको पता चला दोनों सर्वर वीएम जो कि एक यूरोप में और एक यूएस वेस्ट में हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो अब तक हम लोग कितनी कर चुके हैं? अब तक हमने 5 वीएम क्रिएट किए। क्लाइंट वीएम 3 जो कि एक एशिया में थी, एक यूएस में थी, एक यूरोप में थी, और 2 वेब सर्वर वीएम, ठीक है। नाउ सेटिंग अप द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमने टोटल 5 वीएम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। 2 होंगे, 2 तो अपने हो गए वेब वीएम जो कि यूरोप और यूएस में है, और क्लाइंट वीएम यूरोप वेस्ट, यूरोप यूएस एंड एशिया के अंदर है। अभी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल टास्क 5 के अंदर बढ़ जाते हैं। टास्क 5 बोलता है ये कमांड को कॉपी करो और रन कर दो। इसमें बेसिकली जो आईपी है ये उसको फैच करके लेके आने वाला है। ये कमांड कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रही है काम, तो इसको हमने एज अ एक्सपोर्ट कर दिया है लोकल वेरिएबल। देन सेकंड कमांड जो होगी वो यूरोप वाले का जो आईपी है उसको एज अ लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। फिर अब उन सबको यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले क्या ये वाला क्रिएट करेंगे, प्राइवेट जोन। तो डीएनएस मैनेज जोन क्रिएट, तो ये प्राइवेट जोन क्रिएट करेगा। इसको कॉपी कर दो कमांड को जैसे का तैसा और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। मैनुअली हम लोग कर रहे होते तो थोड़ा सा टाइम लेता हमने, लेकिन कमांड के थ्रू कर दिया। क्रिएट डीएनएस जोन, डीएनएस राउटिंग पॉलिसी। अब ये राउटिंग पॉलिसी बनाएगा। हम टाइप ए रिकॉर्ड बना रहे हैं, जोन का एग्जाम्पल होगा, जोन इज इक्वल टू एग्जाम्पल। और इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, राउटिंग पॉलिसी में हम देख रहे हैं जियो लोकेशन पॉलिसी होगी। और राउटिंग पॉलिसी डाटा के अंदर हमने ये वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए थे ऊपर वो हमने डाल दिया। तो ये कमांड कुल मिला के एक डीएनएस रिकॉर्ड बना देगी ए टाइप। सो इसको रन कर देते हैं। बन गया है, डीएनएस रिकॉर्ड बन गया है ए टाइप। नाउ
अगर आपने कभी वेबसाइट वगैरह होस्ट की होंगी तो आप जानते हैं ए टाइप कैसे बनता है, उसका मतलब क्या है, राइट। देन डीएनएस रिकॉर्ड सेट, डीएनएस रिकॉर्ड सेट के लिए कॉपी कॉपी करो, तो ये कमांड को कॉपी करो और पेस्ट कर दो, तो डीएनएस रिकॉर्ड सेट बनेगा। डीएनएस रिकॉर्ड सेट बनने के बाद इसको आप करेंगे चेक माई प्रोग्रेस। ऑलराइट, नाउ टेस्टिंग होगी स्टार्ट, यहाँ तक होने के बाद तो ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करेंगे मतलब क्या होगा, अगर हम जो ये यूरोप वाली वीएम है इसके अंदर हम एसएसएच लेते हैं, जो कि लेंगे इस कमांड के थ्रू, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यस एंटर, आरएसए की जनरेट होगा और एसएसएच हमारा एक बार फिर से एंटर करना होगा, एक बार फिर से एंटर करना पड़ेगा। तो ये आरएसए की बन गया। आरएसए जनरेट होने के बाद अब हम लोग लैब के वीएम के अंदर जाने वाले हैं बेसिकली। तो आप देख रहे हैं यूरोप क्लाइंट वीएम के अंदर है हम लोग। अब यूरोप क्लाइंट वीएम के थ्रू अगर आप देखेंगे कि ये कमांड चलाएंगे तो ये कमांड बेसिकली क्या कर रही है, हम कर्ल चला रहे हैं, हम काम तो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, geo.example.com को कर्ल कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको इन टोटल 10 टाइम्स चलाया है, ठीक है। हमने लूप के अंदर चला के इसको कर्ल को डाला है, तो इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे पेज सर्व, पेज सर्व, पेज सर्व, एक बार होने के बाद स्लिप 6 सेकंड के लिए स्लिप करेगा, फिर दूसरी टाइम चलेगा। तो ये काउंटर वेरिएबल इको एको जो 4 के अंदर ये अपना ये जो आई है जो कि इसको पूरे लूप के अंदर आइट्रेट करा रहा है, तो हमने ये इको डू एको एंड ये डॉलर आई, तो वो काउंट को प्रेजेंट कर रहा है और काउंट को प्रेजेंट करने के बाद फिर ये उतनी बार ये दिखा रहा है कि कितनी बार ये कमांड चल चुकी है। तो बेसिकली ये लूप का काम ये है, मेन काम कर रहा है ये गो example.com पे जो हम लोग मैनुअली जा रहे थे, तो ये वहाँ पे इसको लेके जा रहा है, ठीक है। और ये पहले हम तो आईपी के थ्रू जा रहे थे, आप देख रहे थे हम तो आईपी के थ्रू जा रहे थे, इस बार ये इसके थ्रू क्यों जा रहा है, इसके थ्रू इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने डीएनएस रिकॉर्ड में ए रिकॉर्ड जो सेट किया था वो इसी तरह से सेट किया था कि अब ये जो हमारा geo.example.com है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से चीज़ों को सुनेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में ही सारा कुछ समझ में आ जाए। तो ये वाला काम हो चुका है, 10 टाइम चला। 10 टाइम चलने के बाद गेटिंग बैक टू द क्लाउड शेल, देन हम लोग यूएस वेस्ट वाली जो है उसको चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने यूरोप वाली चलाई थी, अब की बार यूएस वेस्ट वाली चलाएंगे, और उससे पहले हमको यूएस वेस्ट वाली वीएम के अंदर टनल के थ्रू ICMP AP हम लोग इसको लॉगिन करेंगे पहले। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग यूरोप क्लाइंट के अंदर है, हमको यूएस वेस्ट क्लाइंट के अंदर जाना है। तो इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट, कनेक्शन क्लोज्ड, वापस हम लोग क्लाउड शेल के अंदर आ गए। अब हम लोग उस कमांड को उठाएंगे जिससे कि कनेक्ट करेंगे क्लाइंट वीएम को और उसको रन करेंगे, रन इट, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आप क्लाइंट वीएम से कनेक्ट कर गए हैं। क्लाइंट वीएम से कनेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 टाइम इस वाली कमांड को चला रहे जो कि एक लूप चलाएगी कर्ल को लिए। सॉरी, ये क्या हुआ, ये मैं वापस पुरानी कमांड चला दिया हूँ क्या, हम लोग ऑलरेडी तो थे ना, तो ये कमांड चलाया क्यों, क्लाइंट वीएम के अंदर हम ऑलरेडी है, मैं इसको कंट्रोल, ये वापस से पुराना कमांड चल गया, मुझे कॉपी करके लाना था ये लूप, ठीक है, और ये लूप वाला कमांड यहाँ पे चलाना है वीएम के अंदर। कैसे पता चलेगा हम लोग वीएम के अंदर है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको जब यहाँ पे देख रहे हैं ना @ के बाद, तो आप देख रहे हैं क्लाइंट वीएम, तो मतलब हम क्लाइंट वीएम के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। जब तक आप इसके पीछे देख रहे थे, जैसे ऊपर मैं अगर जाऊँ तो आपको अगर ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रॉल बार लगा लीजिएगा और ऐसे फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि जब तक मैं यहाँ पे @ क्लाउड शेल है, तो मतलब मैं जो हम ये पर्टिकुलर क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने के टाइम पे जो एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है जिससे के थ्रू हम लोग ये सारी कमांड्स चला रहे हैं, है ना, टर्मिनल पे, क्योंकि टर्मिनल ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई तो वीएम, कोई तो सर्वर लॉन्च हुआ होगा, किसी तो सर्वर पे ये टर्मिनल इंस्टॉल हुआ होगा, है ना। तो वो एक इंस्टेंस जो क्रिएट होता है हम उसको बेसिकली एक्सेस कर रहे होते हैं, है ना। सो अभी आप देख रहे हैं ये 10 टाइम चलने वाला। हाँ, तो अभी हमने कहाँ पे चलाया है, ये आप देखेंगे हमने चलाया है क्लाइंट वीएम के अंदर, यूएस क्लाइंट वीएम के अंदर हम लोग लॉगिन थे, और ये हमारी लूप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हर टाइम ये स्लिप जाएगा 6 सेकंड के लिए, और इस वजह से इतना टाइम लिया इसने। तो अभी वापस चलते हैं, इधर टेस्टिंग होगी। अब एशिया साउथ वीएम की टेस्टिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यूएस क्लाइंट वीएम से बाहर आ जाओ, एग्जिट कर दो, और एक बार फिर से एग्जिट करना पड़ेगा, अभी बाहर नहीं आए हैं हम लोग। हाँ, अभी कनेक्शन क्लोज हो गया और आप देख रहे हैं कि यूएस क्लाइंट से हम बाहर आके हम शेल के अंदर आ चुके हैं, तो हमको वापस आ गए। वापस आने के बाद अब हम लोग एशिया वाले वीएम के अंदर जा रहे हैं। एशिया वाले वीएम के अंदर हमने किया कॉपी पेस्ट, SSH ले रहे हैं हम लोग, क्या, एशिया साउथ ईस्ट एशिया क्लाइंट वीएम के अंदर। ये अब हम देख रहे हैं आप @एशिया क्लाइंट वीएम आ गया ना यहाँ पर लिखा हुआ, तो मतलब हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। आओ हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में जो कमांड है वो रन करेंगे जो भी यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे क्या कमांड दिया गया है, यहाँ पे फिर से ये लूप करने के लिए दिया गया है, तो इस लूप को चलाते हैं और पेस्ट एंटर। तो
अब हम जब एशिया से इस कमांड को चला रहे हैं तो ये एशिया पे क्यों नहीं गया? अब क्वेश्चन बनता है ये एशिया पे क्यों नहीं गया? क्वेश्चन इस मतलब एशिया पे क्यों नहीं गया, इसका रीज़न ये है क्योंकि यूरोप का जो लोकेशन है, जो यूरोप का हमारा वेब वीएम है, वो हमसे एशिया से दूर बनेगा, दूर पड़ेगा। लेकिन यूएस वाला जो है वो नज़दीक पड़ेगा। हमने एशिया के अंदर कोई वेब वीएम नहीं डाला है बेसिकली। हमने यूरोप के अंदर भी डाला था, यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर, दोनों के अंदर हमने यूएस के अंदर, आप ये देख रहे हैं ये यूएस वेब वीएम, तो यहाँ पे यूएस वेब वीएम भी चला है, यूरोप वेब वीएम भी पड़ा है। लेकिन हमने क्लाइंट वीएम तीनों में बनाया है। अब यहाँ से एशिया के वीएम के थ्रू हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं इस डोमेन को, जो कि है geo.example.com। तो ये कहाँ से लेकर आ रहा है हमको डाटा? हमको लेकर आ रहा है यूएस से, यूरोप से नहीं ला रहा है। तो दैट्स दी ओनली थिंग इज जो कि हमको देखना था। अब हम देखेंगे ये चीज़ हमारी एकदम एग्जैक्टली ठीक काम कर रही है। अब क्या है, नेक्स्ट टास्क है लैब को डिलीट करने का। ठीक है, तो ये आपका लैब हो जाता है कंप्लीट, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, इंस्टांस से बाहर आ जाओ, एग्जिट कर जाओ, और बाहर क्लाउड शेल पे आने के बाद ये सारी कमांड्स को एक साथ उठा लो और वो सबको रन कर दो। तो क्या करेंगे ये सब कमांड, ये सारे वीएम्स को, फायरवॉल्स को, सबको डीएनएस कोड सेट, डीएनएस जोन, फायरवॉल्स एंड जो भी हमने सब कुछ रिसोर्सेज क्रिएट किया है, ये सबको हमको एक साथ में सबको डिलीट कर रहा है बेसिकली। तो इसको डिलीट करने के बाद ये लैब को हो जाएगी कंप्लीट। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो एक बात और नोटिस आप करेंगे कि हमको केवल यहाँ तक ही, वैसे इस लैब के अंदर जो हमारी प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है वो यहाँ तक ही हो रही है। उसके बाद जो टेस्टिंग है ये एक ऑप्शनल टास्क था। लेकिन ये मैं क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि एक आपको अंडरस्टैंडिंग बने। बेसिकली आपने पूरा लैब इन्वायरमेंट एक्सेस करके सारा पूरा इन्वायरमेंट सेट किया, वीएम बनाए, डीएनएस जोन सेट बनाया, लेकिन मेन चीज़ जो टेस्टिंग थी, जिससे आपको पता चलता कि आपने ये सब क्यों किया, आप इसको मिस करके तो नहीं जाना चाहते थे। आपका पता नहीं, पर मैं तो नहीं जाना चाहता था। मुझे दिखाना था आपको कि एक एक्चुअली हमने क्यों किया था सारा कुछ। तो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी अभी कि हमने ये इतनी सारी कहानी क्यों करी। ये इसलिए करी, हमको देखना था कि अगर हम लोग हमने जो वीएम्स बनाए हैं और हमने जो डीएनएस रिकॉर्ड सेट हमने उसमें ऐड किया है, तो वो जो ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है और या रिडायरेक्ट कर रहा है बोले तो वो किस बिहाफ पे कर रहा है। अगर कोई यूएस के लोकेशन से वीएम को एक्सेस करना चाह रहा है, जो कि हमने यूएस क्लाइंट वीएम बनाई थी, तो वहाँ से अगर वो हमारी geo.example.com को एक्सेस करता है, तो वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, वो यूएस वाले वीएम के तरफ जा रहा था। यूरोप वाला क्लाइंट वीएम अगर कोई वो एक्सेस करना चाह रहा था geo.example.com को, तो वो यूरोप वाले वीएम के ऊपर हिट मार रहा था। लेकिन जो एशिया वाला था वो कहाँ मार रहा था, वो यूएस वाले पे मार रहा था। तो ये देखना, ये टेस्ट करना आपके लिए ज़रूरी था। और इस तरह से लैब हो जाता है कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नया लैब फिर से कंप्लीट कर लिया। और ये भी यहाँ पे डिलीट होने लग रहे हैं एक एक करके। क्या ये एंटर नहीं लगा है क्या? अब यहाँ पे एंटर कर दो यार। अच्छा, चल तो रहा है, डिलीटेड डिलीटेड हो तो रहा है। क्या डिलीट हो गया? वीएम इंस्टेंसेस को डिलीट कर रहा है ये। तो ये इन्वायरमेंट को बेसिकली क्लीन कर रहे हैं हम लोग इन कमांड्स को चला चला के। और ये सब कुछ होने के बाद मैं इस लैब को बंद कर दूंगा, एंड लैब करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तब तक के लिए मैं आपसे, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे करना चाहता हूँ कि आप एक तो यार वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी नया सॉल्यूशन आएगा, और इवन हम जो कोर्सेज लेके आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, है ना। और वो मिस ना हो आपसे, ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे चैनल पे, मतलब जो भी नए रिसोर्स, जितना भी नया कंटेंट अपलोड होता है। क्योंकि इसके बाद हम लोग अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं। और उन कोर्सेज़ के माध्यम से क्या होगा कि जो जितना नॉलेज मेरे को है, उतना तो एटलीस्ट मैं आपकी तरफ आपको सिखाने का ट्राई करूँगा, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया जाए तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ ऑलमोस्ट 15+ सर्टिफिकेशन मेरे पास है, और जो कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मैं अर्न कर चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी वो सब मैं कराऊँ, और जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी नॉलेज मुझे मिला है वो मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो एक अच्छा कम्युनिटी बनाएंगे भाई, और उस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग ग्रो होंगे। और साथ में आपको अगर रेफरल चाहिए तो मैं रेफरल के लिए रिकमेंड करूँगा, रिकमेंडेशन मैं दे सकता हूँ। और बाकी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग इस पूरे कंटेंट के थ्रू हम लोग बना पाए, ताकि आपको एक इंटरेस्ट भी बने सीखने में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है ये, है ना। केवल सीक्वेंस से, तरीके से अगर सीखा जाए तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर तरीके से ना सीखा जाए तो केवल टाइम वेस्ट, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी तक आपको हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि ये क्यों थी, कैसे थी, या टेक्निकली आपको लगेगा कि कुछ डाउट है, तो अभी के लिए एज अ कहानी के तौर पे इसको ले लो, है ना। जब हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या चीज़ें कैसे थी, आपके लिंक जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब लिंक बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना बस, तो समझ लो आपका बेड़ा पार होने लग गया, आपका काम बनना स्टार्ट हो गया। तो आप कहीं अच्छी ही जॉब के लिए लैंड करेंगे, कुछ अच्छा ही आप अपने करेंगे। तो क्या है ये, यस करो इसको भी,
फायरवॉल भी डिलीट कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें डिलीट कर देते और जाने दो। प्रॉक्सी जा रहा है, अभी रिकॉर्ड डाउन जा रहा है। हाँ, सारी चीज़ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जस्ट इस लैब को हम लोग कर देंगे साइन आउट और उधर जाएंगे, इसको कर देंगे लैब को एंड और यहाँ पे कमेंट डाल देंगे वर्किंग और या गुड, वर्किंग, सबमिट, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग और आई होप कि आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट सेक्शन में पूरा एक फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको लैब कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा और आपने जो नया सीखा उस नया सीखने में आपको कितना इंटरेस्ट आपको आगे का सीखने के लिए बन रहा है। तो उस तरह से आप लैब के उसके कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, वहाँ पे बहुत सारा भर दो। मैं आपको टारगेट देता हूँ कि एटलीस्ट मुझे ज़्यादा नहीं 10 कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। 10 कमेंट्स आएंगे तो मैं चाहूँगा फिर इससे नेक्स्ट लेवल का कुछ इसके ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, तो देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।